की भारत माता की पूर्णागिरी मैया की पूर्णागिरी मैया की शारदा मैया की शारदा मैया की रणकोची मैया की गोलजू महाराज की बाराही मैया की घटकू महाराज की सप्तेश्वर महादेव की पंचेश्वर महादेव की चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के आज शुभारंभ अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री आनंद अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गोविंद सामंत जी, पुष्पा विश्वकर्मा जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री विपिन कुमार जी, प्रकाश तिवारी जी, श्री पूर्ण सिंह महरा जी, मुकेश कलखुड़िया जी देहरादून से, यहाँ देहरादून से जुड़े हैं मेरे साथ हैं यहाँ पर, सुभाष बगोली जी देहरादून से, गौरव पांडे जी हमारे विधि युवा मोर्चा के विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, और हेमा जोशी जी, हर्षवर्धन रावत जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद टनकपुर, सुखी तुलसी कुंवर जी मंडल अध्यक्ष टनकपुर, कमलेश भट्ट जी मंडल अध्यक्ष बनबसा, रेखा देवी जी नगर पंचायत अध्यक्ष बनबसा, श्री रोहतास अग्रवाल जी वरिष्ठ भाजपा नेता, भुवन पांडे जी ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख, नारायण सिंह मेहरा जी, सरोज चंद जी जिला पंचायत सदस्य, मनीष कुमार जी जिलाधिकारी, और दीपक रजवार जी, शिवराज सिंह कठायत जी, और सभी हमारे उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी गण, सभी जनप्रतिनिधि गण, सभी ग्राम प्रधान, नगर पालिका के सभी हमारे पार्षद गण, और आज सरस मेले के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए मेरे चंपावत जनपद के सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा नौजवान युवा साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस मां पूर्णागिरी के इस सुंदर स्थान पर, मां शारदा मैया के तट पर, आप सभी के आज बड़ी संख्या में इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुझे यहां से दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हैं, और मैं बहुत चाहते हुए भी आज आपके बीच में सशरीर उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। पर मुझे संतोष है कि इस तकनीकी के माध्यम से आप सभी लोगों को यहां से देखने का भी मुझे अवसर मिल रहा है, और अपनी बात कहने का भी मुझे अवसर मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है आजकल चंपावत के हर घर में बहुत उत्साहपूर्ण माहौल होगा, उत्साहपूर्ण वातावरण होगा, क्योंकि फागुन का महीना आ गया है और होली आने वाली है, और काली कुमाऊं की होली पूरे देश में अलग पहचान रखती है, जो हमारी यहाँ की जीवन सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी विरासत है। बैठकी होली, खड़ी होली, चौफुल्ला, सुरताल, संस्कृति का ऐसा संगम पूरे देश में कहीं देखने को नहीं मिलता है जो मेरे चंपावत में दिखता है। भाइयों बहनों, चंपावत की पुण्य भूमि, इसका इतिहास, अध्यात्म और संस्कृति की ये धरोहर भूमि रही है। इसलिए चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 केवल ये 7 दिनों का आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक गरिमा, सौंदर्य, मातृशक्ति के सामर्थ्य, युवाओं के उत्साह और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जीवंत उदाहरण है और जीवंत उत्सव है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष कॉर्बेट महोत्सव को शीतकालीन कॉर्बेट महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है।
जिसमें प्रदेश में शीतकालीन पर्यटन को भी गति मिल सके और जो पर्यटन हमारा 6 माह के लिए होता था, कारोबार 6 माह चलता था, अब वो कारोबार आने वाले समय में पूरे साल भर चले, इसकी हमने नींव रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से देवभूमि उत्तराखंड में कर दिया है। इस महोत्सव के मध्य एडवेंचर गतिविधियां जैसे पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, हॉट एयर बैलून, रिवर राफ्टिंग, पैरा मोटरिंग, पक्षी अवलोकन और ट्रैकिंग के माध्यम से चंपावत को पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और चंपावत जनपद में अपार संभावनाएं हैं। चंपावत हमारे एक ही जनपद में पूरे उत्तराखंड का जो हमारा भौगोलिक परिदृश्य है, वो अगर कोई जनपद प्रस्तुत करता है, कोई एक जनपद प्रस्तुत करता है, तो वो हमारा चंपावत जनपद है। जहां पर मैं तराई भावर की बात करूं तो टनकपुर बनबसा का क्षेत्र तराई भावर आ जाता है, बस्तिया थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता है। उसके बाद हमारा अमोड़ी से लेकर चंपावत और लोहाघाट तक अनेक प्रकार का जो हमारा चाहे हिम आच्छादित हो, पर्वतों से आच्छादित हो, शीत से आच्छादित हो, या हमारे फल पेड़, फल फूल, अनेक प्रकार के हमारे उद्यान, अनेक प्रकार के देव स्थल, पंचेश्वर से लेकर हमारा बूम और शारदा मैया का क्षेत्र, माँ बाराही का क्षेत्र, हमारा रीठा साहब इसी जनपद में विराजमान है। बयानधुरा बाबा यहीं है, माँ बाराही की कृपा यहीं मिलती है। रणकोची मैया का यहीं स्थान है, बाबा गुरु गोरखनाथ जी का स्थान यहीं है, डिप्टेश्वर महादेव, गोलजू महाराज, पूर्णागिरी मैया, इतने देव स्थान हैं कि सच में देवों की कृपा से आच्छादित कोई जनपद है पूरे राज्य का, तो मैं समझता हूं कि एक चंपावत जनपद भी उन जनपदों में से प्रमुख है, प्रमुख स्थान है। इसलिए भाइयों बहनों, हमने इसको पर्यटन के मानचित्र में स्थापित हो, इसलिए हमने एक कॉर्बेट महोत्सव का आयोजन किया है। और जिम कॉर्बेट और उनकी कहानियां पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं के आत्मकथाओं के माध्यम से चंपावत, लोहाघाट क्षेत्र वैश्विक स्तर पर वन्य जीव प्रेमियों के लिए, वाइल्ड लाइफ और टाइगर्स लवर्स के लिए पहचान बना सका है, एक अलग प्रकार की पहचान बना सका है। 1907 में चंपावत क्षेत्र में कुख्यात आदमखोर बाघिन का अंत कर उन्होंने न केवल सैकड़ों लोगों की जान बचाई, बल्कि आगे चलकर वन्य जीव संरक्षण की प्रेरणा भी दी उन्होंने। यही कारण है कि यह क्षेत्र आज भी साहस के लिए, इतिहास और प्रकृति प्रेम का अद्भुत केंद्र माना जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार की गतिविधियों से, इस प्रकार के आयोजनों से, सरस कॉर्बेट जैसे महोत्सव के माध्यम से हमारे युवाओं को अनेक अवसर आजीविका के मिलने वाले हैं, अनेक अवसर रोजगार के मिलेंगे, अनेक अवसर हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें जो हमारे उत्पाद बनाती है, उनको अनेक अवसर मिलेंगे। स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन बनेंगे। इसके साथ ही मधुबनी, चित्रकला एवं आधुनिक कला कार्यशालाएं, क्विज प्रतियोगिता, विज्ञान प्रदर्शनी, लोक संस्कृति कार्यक्रम और जागरूकता कार्यशालाएं जैसे विविध आयोजन इस महोत्सव को बहुआयामी स्वरूप प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, महोत्सव के अंतर्गत खाद्य उत्सव जो हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सुपर फूड जिसको आज कह रहे हैं, मिलेट्स, जिसमें तमाम प्रकार से डॉक्टर भी कह रहे हैं और पौष्टिकता की दृष्टि से भी जो भरा हुआ है, उसको भी एक और पहचान, सशक्त पहचान उसकी बनेगी। और हमारे जो पारंपरिक व्यंजन हैं, खाने की तो बात ही क्या है। जब भी हम अपने खानों की बात करते हैं तो इसकी बात करते ही मुंह में पानी आने लगता है, उसका स्वाद ही ऐसा है। इन सभी को व्यापक पहचान इस महोत्सव के माध्यम से मिलेगी और स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों का ये अद्भुत संगम न केवल हमारी खाद्य संस्कृति के बारे में नई पीढ़ी को बताएगा, हमारे नए बच्चे भी जाने
नए बच्चे भी अपने खान पान को पहचाने कि उनके पूर्वजों ने किस प्रकार का खान पान समग्र दृष्टि से अपनाया था, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि हो, चाहे उस समय की परिस्थितियां हो, सब में संतुलन साधते हुए उस प्रकार का खान पान आज सच में हमारे लिए एक अनमोल धरोहर है। और इसके साथ साथ स्थानीय उत्पादकों की आय बढ़ाने में भी ये महोत्सव बहुत सहायता प्रदान करेगा। साथ ही आयोजन लोकल फॉर वोकल की भावना को मजबूत करने के साथ ही लोकल टू ग्लोबल का मार्ग प्रशस्त करेगा। भाइयों बहनों, चंपावत को आदर्श जिला और श्रेष्ठ जिला बनाने के उद्देश्य से आज अनेक विकास के काम, अनेक विकास की योजनाएं निरंतर धरातल पर उतारी जा रही हैं। उसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। एक और जहां हम जिला अस्पताल में 20 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण चंपावत में करा रहे हैं, वहीं चंपावत में अनेक मोटर मार्ग, उनके निर्माण सुदृढ़ीकरण के साथ ही जाम की समस्या का समाधान करने के लिए अनेक मल्टी स्टोरी पार्किंग्स का निर्माण हो रहा है। यही नहीं, मानसखंड मंदिर माला मिशन, इसके अंतर्गत देवीधुरा बाराही मंदिर का विकास कार्य कराने के साथ ही चाहे आज हमारे जितने भी मंदिर हैं, गोलजी कॉरिडोर की बात हो, चाहे हमारे घटकू महादेव हो, सप्तेश्वर महादेव हो, चाहे हमारा रणकोची मैया का स्थान हो, पूर्णागिरी मैया का स्थान हो, या रीठा साहब हो, बयानधुरा बाबा का स्थल हो, आप बाबा गोरखनाथ जी को जाने वाला मार्ग हो, ऐसे अनेक काम हमने हर क्षेत्र में कोशिश की है कि आदर्श स्थिति के साथ एक काम हो। इसके साथ ही इस क्षेत्र में पर्यटन बढ़े, और पर्यटन बढ़ने के साथ साथ इस क्षेत्र को समृद्धि के अनेक द्वार इस क्षेत्र में खुलने वाले हैं। रोजगार के अनेक अवसर यहां पैदा होने वाले हैं। पिछले दिनों आप सबके साथ मिलकर हमने शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास करके उसके कार्य को प्रारंभ कर दिया है। आप कल्पना करिए कि जब एक कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा, आने वाले श्रद्धालु इसको देखने आएंगे, मां शारदा की आरती भव्य रूप से यही शारदा घाट पर आयोजित होगी, तो कितने अवसर यहां बनने वाले हैं। अनेक प्रकार के विश्राम भवन बनाने का काम चल रहा है, पार्किंग बनाने का काम चल रहा है, अनेक काम, ये हमारे तमाम प्रकार की जो समृद्धियां हैं उन सभी को लाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त टनकपुर से बनबसा तक जो शारदा रिवर फ्रंट बनेगा, तो पूरा क्षेत्र इसके लगभग 200 किलोमीटर के अंतर्गत आएगा। मां पूर्णागिरी का धाम, चूका श्यामला ताल, शारदा घाट जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को इस परिक्रमा मार्ग से जोड़ा जाएगा। एक पूरा सर्किट इसका बने, इस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए चंपावत में वे साइट एम्यूनिटीज केंद्र का निर्माण भी किया है। साथ ही हम चूका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे देश भर के लोग हमारे चंपावत में आए, चूका क्षेत्र में आए, मां पूर्णागिरी के दर्शन करें, हमारे अन्य जो हमारे स्थान हैं उन सभी स्थानों का दर्शन करें, मां शारदा मैया को देखें, रिवर राफ्टिंग का आनंद लें, है कॉर्बेट टेल पर जाकर कॉर्बेट को भी देखें, वन विहार करें। उसके लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो गई है। तो इस प्रकार से अनेकों योजनाएं आज उसका नियोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने अमोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया है। वही अमोड़ी में हाउस ऑफ हिमालय, जिसमें हमारी बहनें, मैं अपनी बहनों का हमेशा अभिनंदन करता हूं, हमेशा, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे एक ऊर्जा मिलती है, उनके आशीर्वाद से मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। जब भी मैं उनके बीच में आता हूं, पूरे दिन काम करने के बाद भी जब मैं अपनी बहनों को देखता हूं, उनके मन को देखता हूं, उनके चेहरे को देखता हूं, उनकी प्रसन्नता को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हमारा काम ठीक दिशा में जा रहा है। हमारी बहनें अनेक चुनौतियों के बावजूद भी आज शानदार काम कर रही हैं। तो हमने तय किया कि एक हाउस ऑफ हिमालय का विपणन केंद्र, जो भी उत्पाद बनाती हैं उनको उनके बिकने का एक स्थान मिलना चाहिए।
तो एक विपणन केंद्र की स्थापना जब मैं आज से लगभग 2-3 महीने पहले वहाँ आया था तो उसकी मैंने शुभारंभ भी मैंने उसका किया था। इसके साथ ही सुखी ढांग से डाडा मीनार मोटर मार्ग पुनर्निर्माण डामरीकरण का कार्य कराने के साथ ही हनुमानगढ़ी से खेतखेड़ा के बीच स्पानार्थ पुल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हम टनकपुर से जौलजीबी मार्ग पर लगभग 55 करोड़ रुपए की लागत से स्पानार्थ पुल का निर्माण करा रहे हैं। वहीं 33 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग का सुधारीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए भारत और नेपाल सीमा पर ड्राई पोर्ट का निर्माण भी हम करा रहे हैं। उसके बाद इस क्षेत्र की और ज्यादा विकास को गति मिलने वाली है। वहीं हमारे बच्चे भी आज जो साइंस का, विज्ञान का आज ये युग है, नवाचार का युग है, ये प्रौद्योगिकी का, टेक्नोलॉजी का युग है, ये आज एआई का युग है। आज इस प्रकार के युग में हमारे बच्चे, इस आदर्श चंपावत जनपद के बच्चे, वह भी विज्ञान, हमारा प्रौद्योगिकी, नवाचार, एआई, इन सब से उसी प्रकार से जुड़े रहे। इस तेज दौड़ती हुई वैज्ञानिक युग में हमारे बच्चे भी आगे कदम मिलाकर आगे चले, आगे की पंक्ति में खड़े हों। इसलिए यहाँ पर हमने चंपावत में 57 करोड़ रुपए की लागत से साइंस सेंटर का निर्माण का काम भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कार्य प्रगति पर हैं जो आने वाले समय में पूरे चंपावत जनपद की तस्वीर बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब विकास कार्यों की सूची इतनी लंबी है कि मैं अनेक बार आपके बीच में आता हूं, मुझे लगता है कि मैं कौन सी बात करूं और कौन सी नहीं करूं, लेकिन मुझे लगा कि प्रमुख रूप से कुछ बातें आप सबके ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि मैं राज्य का मुख्य सेवक हूं। मुख्य सेवक के साथ ही मैं आप सब लोगों का, चंपावत के मेरे सभी भाई बहनों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे बच्चों का विधायक भी हूं। तो विधायक के नाते मुझे अपना ये छोटा सा जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी समय समय पर आप सबके समक्ष रखना चाहिए। आप सबको जरूर बताना चाहिए कि आप लोगों ने मुझे अपना मत देकर, समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर मुझे इस जिम्मेदारी पर भेजा है। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जो भी चंपावत जनपद के लिए कर पा रहा हूं उसमें से कुछ बातें जरूर आप सबके समक्ष रखूं। तो इसलिए बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आपका ये बेटा, आपका ये भाई चंपावत जनपद को आदर्श जिला बनाने के अपने वचन को पूरा किए बिना बिल्कुल मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और ये मेरा संकल्प है, आप सबके आशीर्वाद से, हमारे चंपावत के, हमारे पूरे उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से चंपावत आदर्श जनपद बनेगा। भाइयों बहनों, विकास के साथ साथ हमारी सरकार प्रदेश की पहचान, संस्कृति और सामाजिक संतुलन की रक्षा के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित होकर काम कर रही है। यहाँ की डेमोग्राफी खराब न हो, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब न हो। हमारे बच्चों को आने वाले समय में सुरक्षित उत्तराखंड मिलना चाहिए। उनको असुरक्षा का भाव उनको नहीं मिलना चाहिए। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इस दिशा में भी निरंतर कार्य कर रहे हैं और हम विकास भी और विरासत भी के अपने विकल्प रहित संकल्प द्वारा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है उसको लेकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए चंपावत के मेरे आप सभी परिवारजन इसी प्रकार मुझे अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, हमारी सरकार को अपना सहयोग देते रहेंगे, हमारा समर्थन करते रहेंगे, प्रोत्साहन आप देते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के सफल आयोजन की पुनः शुभकामनाएं देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।